क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब शरीर में कहीं खुजली होती है, हम उसे खुजाते हैं। कुछ सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी जगह को बार बार खुजाते रहें तो क्या होता है? वहां घाव बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर यही नियम हमारे मन पर भी लागू होता हो तो? अगर मैं आपसे कहूं कि हस्त मैथुन भी बिल्कुल उसी खुजली की तरह है, जो पहले राहत देता है, फिर आदत बन जाता है और फिर घाव छोड़ जाता है, तो क्या आप इस पर गंभीरता से सोचेंगे? आज का यह वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपका भविष्य और आपकी आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ मत करो नहीं कहूंगा, बल्कि समझाऊंगा क्यों, कैसे और कब यह आपकी जिंदगी को कमजोर कर देता है। पार्ट 1, खुजली का विज्ञान और मन की समानता। जब हमारे शरीर में कहीं खुजली होती है तो असल में त्वचा के नीचे हल्की सी इरिटेशन पैदा होती है। यह इरिटेशन हमारी नर्व्स को सिग्नल भेजती है और हमारा दिमाग हमें संकेत देता है कि उस जगह को खुजाओ। जैसे ही हम खुजाते हैं, कुछ सेकंड के लिए बहुत अच्छा लगता है। दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें खुशी और राहत का अनुभव कराता है। हमें लगता है समस्या खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर हम उसी जगह को बार बार खुजाते रहें तो त्वचा लाल हो जाती है। धीरे धीरे वह जगह कमजोर होने लगती है। ज्यादा खुजाने पर त्वचा फट भी सकती है, फिर वहां इन्फेक्शन हो सकता है और अंत में घाव बन सकता है। यानी जो काम शुरुआत में राहत देने वाला था, वही आगे चलकर नुकसान बन जाता है। अब इसे अपने मन पर लागू कीजिए। काम वासना क्या है? यह मन की एक प्राकृतिक भावना है। जैसे शरीर में खुजली होना स्वाभाविक है, वैसे ही मन में विचार आना भी स्वाभाविक है। किसी को देखकर आकर्षण होना गलत नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस विचार को बार बार खुजाने लगते हैं। बार बार उत्तेजक वीडियो देखना, कल्पनाओं में खो जाना, फोन पर देर रात तक स्क्रॉल करना और अंत में हस्तमैथुन करना। यह वही प्रक्रिया है जो मन की हल्की खुजली को गहरे घाव में बदल देती है। शुरुआत में कुछ सेकंड का सुख मिलता है, दिमाग डोपामीन का तेज झटका लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? खालीपन, थकान, अपराध बोध, आत्मविश्वास में कमी और फिर वही अर्ज दोबारा उठती है और इंसान फिर वही साइकिल दोहराता है। यही चक्र धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत लत में बदल जाती है। समस्या काम वासना नहीं है, समस्या है उसका बार बार पीछा करना। जैसे समझदार व्यक्ति खुजली को घाव नहीं बनने देता, वैसे ही समझदार व्यक्ति विचार को लत नहीं बनने देता। यहीं से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। पार्ट 2, डोपामिन ट्रैप, दिमाग का जाल। आज का समय इंस्टेंट प्लेजर का समय है। सब कुछ तुरंत चाहिए, मनोरंजन तुरंत, सुख तुरंत, राहत तुरंत। मोबाइल खोलते ही रील्स, शॉर्ट वीडियोस, उत्तेजक कंटेंट, सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है? हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामिन। लोग इसे खुशी का हार्मोन कहते हैं, लेकिन असल में यह रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें सिग्नल देता है, यह अच्छा है, इसे फिर से करो। समस्या तब शुरू होती है जब डोपामाइन का लेवल असामान्य रूप से बढ़ जाता है। हस्त मैथुन या उत्तेजक कंटेंट देखने से दिमाग को एक बहुत तेज डोपामाइन स्पाइक मिलता है। कुछ सेकंड के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? दिमाग का बेसलाइन डोपामाइन गिर जाता है। यानी सामान्य चीजें जैसे पढ़ाई, काम, व्यायाम, परिवार के साथ समय अब उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। धीरे धीरे इंसान सिंपल खुशी में आनंद लेना भूल जाता है। उसे हमेशा हाई स्टिमुलेशन चाहिए। यही है डोपामिन ट्रैप। जब आप बार बार इंस्टेंट प्लेजर लेते हैं तो दिमाग उसकी आदत डाल लेता है। फिर वही लेवल का सुख पाने के लिए आपको और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। यही कारण है कि धीरे धीरे इंसान ज्यादा समय बर्बाद करने लगता है, ज्यादा उत्तेजक कंटेंट खोजने लगता है। परिणाम, मोटिवेशन कम, फोकस कम, आत्मविश्वास कम, विल पावर कमजोर। आप सोचते हैं कि आप आलसी हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। जैसे ज्यादा चीनी खाने से सामान्य खाना फीका लगने लगता है,
वैसे ही ज्यादा डोपामिन स्पाइक से सामान्य जीवन बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए असली लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से है। अगर आप डोपामिन को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर डोपामिन आपको नियंत्रित करने लगे तो वही आदत आपकी ऊर्जा को चूस लेगी। यहीं से आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा शुरू होती है। पार्ट 3, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही सोचते हैं सब कुछ छोड़ देना, इच्छाओं को दबा देना या कठोर जीवन जीना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ रिप्रेशन, दमन नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण और सही दिशा में उपयोग। हमारे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वही सबसे शक्तिशाली जीवन ऊर्जा है। यही ऊर्जा एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। सोचिए, जो शक्ति एक इंसान को पैदा कर सकती है, अगर वही शक्ति आपके अंदर सुरक्षित रहे और सही दिशा में लगे तो वह आपको कहां तक पहुंचा सकती है। महान व्यक्तियों के जीवन को देखिए, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, अब्दुल कलाम। इन लोगों में एक चीज समान थी, गजब की मानसिक शक्ति और एकाग्रता। यह शक्ति अचानक नहीं आती, यह आती है जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएंगे। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों के पीछे भागना या उन्हें बढ़ावा देना, यह हमारे नियंत्रण में है। जब आप अपनी ऊर्जा को बार बार क्षणिक सुख में खर्च करते हैं तो आप कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब आप उसी ऊर्जा को रोकते हैं तो भीतर एक गर्मी, एक शक्ति, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे आवाज में दम आता है, आंखों में चमक आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मन स्थिर होने लगता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। यह खुद से किया गया एक वादा है कि मैं क्षणिक सुख के लिए अपनी दीर्घकालीन शक्ति नहीं खोऊंगा। जो व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी इच्छा को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन की किसी भी चुनौती को नियंत्रित कर सकता है। याद रखिए, ऊर्जा को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। यही ब्रह्मचर्य है और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। पार्ट 4, एक लड़के की कहानी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, मान लीजिए उसका नाम राहुल था। राहुल बिल्कुल आम लड़कों की तरह था। सपने थे, जोश था, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। स्कूल में ठीक ठाक पढ़ता था, दोस्तों के साथ हंसता था, परिवार से प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे उसके हाथ में स्मार्टफोन आया, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत सिर्फ क्यूरियोसिटी से हुई, थोड़ा देख लिया, फिर कभी कभी देखने लगा, फिर यह कभी कभी रोज में बदल गया। रात को देर तक फोन चलाना, सुबह उठने में आलस, दिन भर थकान, मन में अपराध बोध। राहुल को समझ नहीं आता था कि उसकी एनर्जी कहां गायब हो रही है। पहले जो काम आसानी से कर लेता था, अब उसमें मन नहीं लगता था। आत्मविश्वास कम होने लगा, लोगों की आंखों में देखने से कतराने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन वह उसी आदत में फंसा रहता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही बनना चाहता हूं? उसी दिन उसने फैसला किया, 90 दिन ब्रह्मचर्य का। पहले 7 दिन बहुत कठिन थे। दिमाग बार बार पुरानी आदत की तरफ खींचता था, लेकिन उसने खुद को व्यस्त रखा। वर्कआउट, पढ़ाई, मेडिटेशन। 15 दिन बाद अर्जेस कम होने लगी। 30 दिन बाद उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। 60 दिन बाद उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस लौट आया। 90 दिन बाद लोग खुद उससे पूछने लगे, तू बदल गया है, क्या कर रहा है? राहुल ने कोई जादू नहीं किया था, उसने बस अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कर दिया था। उसने मन की खुजली को घाव बनने से रोक दिया। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह कहानी हर उस लड़के की है जो अंदर से मजबूत बनना चाहता है। सवाल यह है, क्या आप भी अपना डे 1 शुरू करने के लिए तैयार हैं? पार्ट 5, कैसे रोकें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। सिर्फ यह जान लेना कि आदत गलत है काफी नहीं है। जब तक आपके पास क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। 1 ट्रिगर हटाओ। हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है। अकेलापन, रात का समय, फोन पर स्क्रॉलिंग। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पहचानो। प्राइवेट ब्राउजिंग बंद करो, फोन से अननेसेसरी एप्स हटाओ। रात को सोने से 30 मिनट पहले फोन दूर रखो। याद रखो,
इच्छा शक्ति से ज्यादा एनवायरनमेंट काम करता है। दो बॉडी को थकाओ, खाली शरीर और खाली दिमाग दोनों खतरे की घंटी हैं। डेली वर्कआउट शुरू करो, पुशअप्स, रनिंग, स्किपिंग, कुछ भी। जब शरीर फिजिकली थकता है तो माइंड की अनचाही एनर्जी शांत होने लगती है। कोल्ड शावर भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। यह आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है और अर्जेस को तुरंत कम करता है। 3 माइंड को दिशा दो, ऊर्जा को रोको मत, उसे दिशा दो। नई स्किल सीखो, रीडिंग शुरू करो, मेडिटेशन करो। जब आपका माइंड ग्रोथ मोड में होता है तो वह डिस्ट्रैक्शन मोड में कम जाता है। हर दिन खुद से पूछो, मैं अपनी ऊर्जा कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? 4-5 मिनट रूल। जब अर्ज आए तुरंत डिसीजन मत लो, बस खुद से कहो, मैं 5 मिनट रुकूंगा। डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो। अर्ज वेव की तरह होती है, आती है, पीक पर जाती है और फिर चली जाती है। अगर आप 5 मिनट संभल गए तो आप जीत गए। याद रखिए, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये डिसिप्लिन की डेली प्रैक्टिस है। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपको सही सिस्टम चाहिए। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 6, असली सवाल। अब तक हमने विज्ञान समझा, दिमाग का खेल समझा, ऊर्जा का महत्व समझा और प्रैक्टिकल तरीके भी जान लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है। सवाल यह नहीं है कि हस्त मैथुन सही है या गलत। सवाल यह भी नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। असली सवाल है, क्या आप अपनी इच्छाओं के मालिक हैं या उनके गुलाम? हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, अभी कर ले, कोई नहीं देख रहा। दूसरी आवाज कहती है, तू इससे बड़ा है, रुक जा। हर बार जब आप पहली आवाज सुनते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। और हर बार जब आप दूसरी आवाज सुनते हैं, आप भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करते हैं। जीवन की असली ताकत मसल्स में नहीं होती, असली ताकत होती है सेल्फ कंट्रोल में। जो व्यक्ति अपनी सबसे तीव्र इच्छा को रोक सकता है, वह गुस्से को भी रोक सकता है, आलस को भी रोक सकता है, डर को भी जीत सकता है। क्षणिक सुख आसान है, लेकिन दीर्घकालीन शक्ति मुश्किल है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन नेता वही बनता है जो कठिन रास्ता चुनता है। आप हर दिन फैसला करते हैं, या तो 5 सेकंड का सुख या 5 साल की सफलता। याद रखिए, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, या तो वह नीचे गिरती है या ऊपर उठती है। आज आप जहां खड़े हैं वह आपके पिछले फैसलों का परिणाम है, और कल आप कहां होंगे वह आज के फैसले पर निर्भर करेगा। तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन का राजा बनना चाहता हूं या अपनी आदतों का कैदी? निर्णय आपके हाथ में है, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। कॉल टू एक्शन, आज से शुरुआत। दोस्तों, अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई है, अगर कहीं अंदर आपको लगा कि हाँ, मुझे बदलना है, तो यही आपका मोमेंट है। बदलाव किसी बड़े दिन से शुरू नहीं होता, बदलाव शुरू होता है एक छोटे से निर्णय से। आज आप 2 रास्तों के सामने खड़े हैं। एक रास्ता है वही पुरानी आदतों का, क्षणिक सुख, अपराध बोध, कमजोरी, और दूसरा रास्ता है अनुशासन, आत्मनियंत्रण, ऊर्जा, आत्मविश्वास। सवाल यह नहीं है कि रास्ता कठिन है या आसान, सवाल यह है कि आप अपने भविष्य को कितना महत्व देते हैं। आज कमेंट में लिखो, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके और आपके भविष्य के बीच एक वादा होगा। अगर आप 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह मैसेज और युवाओं तक पहुंचे। चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम कमजोरी को जस्टिफाई नहीं करते, हम शक्ति को जगाते हैं। याद रखो, आप साधारण नहीं हो, आपके अंदर अपार ऊर्जा है। क्षणिक सुख छोड़कर दीर्घकालीन महानता चुनो। आज डे 1 है, और यह डे 1 आपकी जिंदगी बदल सकता है। जय शक्ति।